कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक किमोनो पहने हुए लड़की को जाते हुए देख रहा होता है। वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसका हाथ अपने सामने खड़ी हुई एक लड़की के बलून्स पे आ जाता है। वैसे तो बलून्स उसके हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो उस पर रख ही देता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और उस लड़के को मारने लग जाती है। यहाँ पर ये जो लड़का पिट रहा है वही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काकागी है। काकागी एक नंबर का ठरकी बंदा होता है जो कि अपने दोस्त से इतना पिटने के बाद भी उसकी स्कर्ट के नीचे झांकने की कोशिश करता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और काकागी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। तो काकागी जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर स्कूल की छत पर आ जाता है और उसी किमोनो वाली लड़की के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है कि आखिर वो लड़की है कौन और वो मुझे ही क्यों दिखती है। तभी वो अपने बैग में से वैसे ही किमोनो निकालता है जैसा कि वो लड़की उसके सपने में पहनती है। असल में ये किमोनो कागामी की मॉम की आखिरी निशानी है जिसे कि वो हमेशा अपने पास रखता है। कागामी अपनी मॉम को याद करता है और उसके बाद वापस से अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो रास्ते में एक विग को पड़ा हुआ पाता है जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो विग कागामी के पैरों को पकड़ लेती है और उसे जमीन पे गिरा देती है। यहाँ पर कागामी की फटके 64 हो जाती है और वो धीरे धीरे कर विग कागामी को अपने बालों में जकड़ने लगती है। तभी अचानक से विग के ऊपर कोई अटैक कर देता है जिससे कि विग गायब हो जाती है। यहाँ पर कागामी सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी वो विग वापस से उठती है और कागामी के ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि कागामी स्कूल की छत से नीचे गिरने लगता है और सोच रहा होता है कि बस मैं भी खत्म होने वाला हूँ, मम्मी मैं आ रहा हूँ। तभी कागामी को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे बेवकूफ कहती है और अचानक से कागामी के नीचे एक कुशन आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है। इसके बाद कागामी के बैग में से उसकी मॉम का किमोनो निकलता है जो कि एक सुंदर सी लड़की में बदल जाता है। उसे देखकर हमारे बंदे के अरमान खड़े होने लग जाते हैं और वो जो स्पिरिट होती है ये चीज देख लेती है और वो गुस्से में आकर कागामी को एक हटबट दे देती है जिससे कि कागामी दूर जाके गिरता है। तभी कागामी के पास एक लड़की आती है जिसे कि उस विग ने अपने वश में कर लिया होता है और वो कागामी को देखते ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्पिरिट सही समय पर कागामी को बचा लेती है जिस पर वो विग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और स्पिरिट के ऊपर अटैक करने लग जाती है। लेकिन स्पिरिट उसके हर एक अटैक से बचते जाती है और उल्टा विग के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है जिससे कि विग जमीन पे गिर जाते हैं। इस अटैक को खाकर विग की पूरी तरीके से हट जाती है तो वो स्पिरिट के ऊपर अपने बालों से अटैक कर देती है, लेकिन स्पिरिट एक सीढ़ी बनाकर उनसे बच जाती है। लेकिन वो जो बाल होते हैं वो कागामी के जाके लग जाते हैं और उसके खून निकलने लगता है। ये चीज स्पिरिट देख लेती है जिससे कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो अपने किमोनो से पहले तो उस विग को पकड़ लेती है और फिर वो एक ड्रिलिंग मशीन सा बनाती है और उस विग के ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि वो विग वहीं पर खत्म हो जाता है और वो जो लड़की होती है वो भी वापस से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद कागामी स्पिरिट से पूछता है कि आखिर ये विग मुझ पर हमला क्यों करना चाहती थी। इस पर स्पिरिट बताती है कि ये जो विग वाला युगाई होते हैं ये लोगों के डिजायर के द्वारा उनके ऊपर काबू करते हैं और फिर धीरे धीरे कर उनकी बॉडी के सारे खून को पी जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। ये सुनकर कागामी थोड़ा सा डर जाता है। तभी वहाँ पर कागामी के क्लास टीचर आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पर कागामी के टीचर उसे इतनी देर तक की स्कूल में रुकने के लिए डांटने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कागामी वापस से अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो बेड पर लेट कर उसी स्पिरिट के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो थी कौन और वो उसके किमोनो में कर क्या रही थी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है और उसे वापस से सोते समय वैसे ही सपना आता है जिसे देखकर वो डर जाता है और अचानक से उठ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके बगल में कोई सोया हुआ है तो वो चादर हटा के देखता है तो उसमें और कोई नहीं वही स्पिरिट होती है जिसे देखकर कागामी बहुत तेज चिल्ला देता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कागामी की बड़ी बहन उसके कमरे की ओर दौड़ते हुए आती है। इधर कागामी भी जल्दी से स्पिरिट को अपनी चादर में लपेटकर बेड के पीछे फेंक देता है। तभी उसकी बड़ी बहन उसके रूम में आ जाती है और उससे पूछती कि क्या हुआ। तो कागामी बहाना बनाते हुए उनसे कहता है कि उसने बहुत बुरा सपना देख लिया था इसीलिए उसकी चीख निकल गई। ये सुनकर कागामी की बहन तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन स्पिरिट गर्ल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि कागामी ने उसे सोते समय डिस्टर्ब
किया था, इसीलिए वो कागामी को अपने किमोनो में लपेट कर गोल गोल घुमाने लगती है। इसके बाद वो स्पिरिट शांत हो जाती है और कागामी से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। इस पे कागामी उससे कहता है कि मुझे पता है तुम एक सिनेगामी हो और तुम मेरी मॉम की पुरानी किमोनो की स्पिरिट हो। इस पर वो कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, मैं एक सिनेगामी हूँ और मेरा नाम है कीरा और तुम मेरे नौकर हो, इसीलिए तुम मुझे लेडी कीरा कहोगे। ये सुनकर कागामी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नौकर कैसे हुआ। तो वो बताते हैं कि जब से उसने कागामी को उस विग वाले योकाई से बचाया है तब से कागामी उसका सर्वेंट बन चुका है। ये सुनकर कागामी हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी मोम की किमोनो हो और इस हिसाब से मैं तुम्हारा मास्टर हुआ। इस पर कीरा भड़क जाती है और उसे देखकर हमारी बंदगी फट जाती है, तो मजबूरी में उसे बनना पड़ता है नौकर। तो कीरा उससे कहती है कि चलो मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ, जल्दी से मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाओ। तो कागामी आधी रात को एक जनरल स्टोर पर जाता है और कीरा के लिए बहुत सारी पुडिंग लाता है, जिसे खाकर उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। तभी कागामी की बहन उसे डिनर के लिए नीचे बुलाती है। कागामी यहाँ पर डिनर खा ही रहा होता है कि तभी उसे अपने कमरे से बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, क्योंकि कीरा जो होती है वो फुल वॉल्यूम में टीवी चला रही होती है। तो उसकी बहन पूछती है कि आखिर तुम्हारे कमरे में क्या हो रहा है। तो वो उन्हें बताता है कि मैंने शायद अपना टीवी खुला छोड़ दिया है और फिर धीरे धीरे कर वो आवाज और बढ़ती जाती है, जिससे कि भैया हमारे बंदे की यहाँ पर फट रही होती है कि कहीं मेरी बहन ऊपर ना पहुँच जाए। तो वो जल्दी से अपना खाना फिनिश करता है और कमरे में जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे का डोर खोलता है तो वो देखता है कि उसके कमरे की तो बैंड बज रखी है, हर जगह गंदगी हो रखी है। पर वो नोटिस करता है कि कीरा अब उसके रूम में नहीं है, तो उसे लगता है कि कीरा वहाँ से जा चुकी है। तो वो आराम से नहाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो अपने बाथरूम में एंटर होता है तो वो देखता है कि कीरा उसके बाथरूम में होती है और वो नहा रही होती है। वहाँ पर कीरा भी उसे बिना कपड़ों के देख लेती है और शर्माते हुए अपने किमोनो से उसे पकड़ के मारने लग जाती है। इस पर हमारा बंदा लिटरली उससे कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता तुम्हारे कितने बड़े हैं, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। इस पे कीरा उससे कहती है अब आ ही गए हो तुम मजे ही ले लो, और फिर बाथरूम में जो होता है वो आप जानते ही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कीरा और कागामी एक ही बेड पर एक साथ सो रहे होते हैं और यहाँ पर हमारा बंदा बहुत ज्यादा ही नर्वस होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं आधी रात में उससे कुछ गड़बड़ न हो जाए। लेकिन वो जैसे तैसे कर अपने आप को कंट्रोल करता है और आराम से सो जाता है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कीरा सोकर उठ जाती है और वो यहाँ पर कागामी को भी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद भी कागामी उठने का नाम ही नहीं लेता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो कागामी के फैमिली ट्री को खत्म करने की कोशिश करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कागामी कीरा की वजह से स्कूल में लेट हो जाता है, इसीलिए चिसोतो उसे पनिश कर रही होती है और उससे कहते हैं कि आज तुम लेट हो गए हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी, और उसे घसीटते हुए लाइब्रेरी की ओर ले जाने लगती है। वहाँ पहुँचकर वो दोनों साथ में पढ़ने लगते हैं। कागामी को यूँ पढ़ता हुआ देखकर चिसातो को अपना बचपन याद आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ कागामी के घर में पढ़ा करते थे। तो चिसातो कागामी से पूछती है कि क्या मैं पुराने दिनों की तरह तुम्हारे घर पर तुम्हें पढ़ाने के लिए आ सकती हूँ। इस पे कागामी पहले तो उसे हाँ बोलने वाला होता है, लेकिन उसे याद आता है कि घर में तो कीरा है, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। तभी नेक्स्ट क्लास की बेल बजते तो चिसातो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लाइब्रेरी का गेट ही नहीं खुलता है। इधर दूसरी तरफ कागामी के पास कीरा आ जाती है। कीरा को यहाँ पर देखकर कागामी की चीख निकल जाती है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर चिसोतो वहाँ पर आ जाते हैं और वो कागामी को देखती है, जिसका मुंह पूरी तरीके से सूजा होता है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे हो गया, तो वो उससे बहाना बना देता है। तभी चिसोतो उसे बताती है कि लाइब्रेरी का डोर नहीं खुल रहा है। तो कागामी उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो डोर नहीं खुलता है। तभी वहाँ पर कीरा आ जाती है और उन लोगों को बताती है कि ये गेट ऐसे नहीं खुलेगा, यहाँ पर किसी योकाई ने कब्जा कर लिया है और उसने सभी आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है, और ये वैसा ही योकाई है जैसा कि वो विग वाला योकाई था, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उस योकाई को ढूंढ के खत्म करना होगा। ये कहकर कीरा उन लोगों को एक पेंडेंट देती है, जिसकी मदद से वो लोग उस योकाई को ढूंढ पाएंगे। तो वो तीनों ही अलग अलग होकर उस लाइब्रेरी में योकाई को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद
उन्हें कोई भी युकाई नहीं मिलता है। इससे गुस्से में आकर कीरा लाइब्रेरी की डोर को अपने ड्रिलिंग मशीन से तोड़ने की कोशिश करती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर चिसातो की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सोचते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा बुक से बना हुआ मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि आते के साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन कीरा उसके हर एक अटैक को अपनी कीमोनो की मदद से ब्लॉक कर देती है और वहाँ से भागने लगती है और वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करने लग जाता है। तभी उनके सामने डेड एंड आ जाता है और वो लोग फंस जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर बुक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर बहुत सारी बुक से अटैक कर देता है, जिससे कि कीरा तो आराम से बच जाती है। लेकिन उनमें से एक बुक चिसातो को लगने वाली होती है, लेकिन तभी बहुत सारी बुक्स आकर चिसातो को बचा लेती है। ये देखकर कीरा समझ जाती है कि चिसातो की किसी डिजायर की वजह से ही इस योकाई का जन्म हुआ है, इसीलिए हमें चिसातो की डिजायर को खत्म करना होगा, तभी ये मॉन्स्टर भी खत्म हो पाएगा। तो कीरा कागामी से पूछती है कि क्या चिसातो की कोई इच्छा थी जिसे तुमने पूरा नहीं किया है। इस पे कागामी सोचने लगता है कि आखिर इसकी क्या इच्छा थी। तभी उसे याद आता है कि सुबह उसने कागामी को कागामी के घर आकर पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन कागामी ने कीरा की वजह से उसे मना कर दिया था। तो ये सुनकर कीरा कागामी से कहती है कि जल्दी से चिसातो की इच्छा को पूरा करो, तभी हम इस योकाई को हरा पाएंगे। तो कागामी जल्दी से चिसातो के पास जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुम मेरे घर पे आ सकती हो मुझे पढ़ाने के लिए। ये सुनते ही वो जो योकाई होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर चिसातो वादे के अनुसार कागामी को उसके घर में पढ़ाने आई होती है। जैसे ही वो कागामी के रूम का डोर खोलती है, वैसे ही वो अपने सामने कागामी और कीरा को एक ही बेड पर एक ही साथ सोते हुए पाती है। ये देखकर चिसातो कागामी को बहुत बुरी तरीके से मारती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिसातो कल के युकाई वाले इंसिडेंट के लिए कीरा से माफी मांग रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो युकाई उसी की वजह से लाइब्रेरी में आया था। इस पर कीरा उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जब मैं उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी तब मुझे उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही डार्क मैजिक महसूस हुआ, और ऐसा मैजिक सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है कोकोरी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कागामी के दोस्त शीरो को दिखाया जाता है, जिसके पास बड़े बड़े बलून्स वाली लड़की आती है जिसका नाम कोकोआ होता है, जो कि कोकोरी के लिए काम करती है। कोकोआ शीरो से कागामी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन हमारे बंदे की निगाह उसकी बातों की जगह उसके बलून्स पे होती है। तो हमारा भाई बिना अपनी हाइट देखे और उसका साइज देखे उस बंदी को डेट के लिए इनवाइट कर देता है। मतलब असली गीगा चैट यही बंदा है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये बंदी मान भी जाती है। मतलब वैलेंटाइन डे के हफ्ते में सबको मिलेगी मुझे छोड़कर। लेकिन रुको रुको, अभी कमेंट में कुछ मत लिखो, देखो तो क्या हो रहा है आगे। यहाँ पर दोनों लोग चले जाते हैं इस सस्ते से सुंदर टिकाऊ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। यहाँ पर जो कोकोआ होती है वो उस रेस्टोरेंट का सारा खाना ऑर्डर कर देती है, जिससे कि हमारे बंदे की फट जाती है जेम। और कुछ नहीं फटता है, जेम फट जाती है। और फिर क्या था, खाना खत्म होने के बाद कोकोआ आराम से अपने मिशन पे निकल जाती है बिना अपने बंदे को भाव दिए। और पूरा बिल किसे भरना पड़ता है, शीरो को। इधर दूसरी तरफ हम कागामी को देखते हैं, जो कि स्कूल की तरफ जा रहा होता है। और स्कूल पहुंचते ही शीरो उसे गुस्से में बहुत तेजी से लात मारता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोकोआ को कागामी ने ही भेजा था उसके मजे लेने के लिए। लेकिन कागामी को तो उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तभी वो देखता है कि उसकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ही परेशान होते हैं, क्योंकि किसी बंदे ने उनका सारा का सारा लंच खा लिया होता है। ये चीज देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इतना सारा खाना एक साथ नहीं खा सकता है। तभी वहाँ पर कोकोआ आ जाती है और हम उसके हाथ में इतना सारा खाना देखकर समझ सकते हैं कि उसी ने इन सभी स्टूडेंट्स का खाना खाया है। कोकोआ आते के साथ ही साथ कागामी को उसके साथ उसके मास्टर के पास चलने को कहती है। तभी कागामी के बैग से कीरा बाहर आ जाती है और उससे कहती है कि मेरा सर्वेंट यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इस पर कोकोआ उससे कहती है कि तुम कौन होती है मुझे रोकने वाली। ये सुनकर कीरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कोकोआ के ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर पीछे से कागामी उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने स्कूल में अपनी पावर्स का यूज किया तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो सकती है। तो कीरा रुक जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम कागामी को ले जाना ही चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे 1v1 फाइट करनी होगी। अगर उस फाइट में तुम जीती तो तुम कागामी को ले जा सकती हो और उसके साथ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और अगर मैं जीती तो तुम मुझे अपने मास्टर के पास ले जाओगी। इस ऑफर को कोकोआ मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि स्कूल की छत पर फाइटिंग का पूरा इंतजाम हो जाता है और वो दोनों अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। शुरू में कोकोआ कीरा के ऊपर भारी पड़ रही होती है, लेकिन हमारी कीरा कम है क्या, वो मौका देखते ही कोकोआ का हाथ पकड़ लेती है और उसे जोर से जमीन पर पटक देती है, जिससे कि
कोको हार जाती है और हमारी कीरा जीत जाती है। अभी वहाँ पर पीटी टीचर आ जाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो शीरो ने बताता है कि यहाँ पर दो लड़कियों के बीच एक घमासान युद्ध चल रहा है जिसे हम देख रहे हैं। तो टीचर कहते हैं कहाँ है लड़कियाँ, और हम देखते हैं कि वो चारों के चारों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि कोको वादे के अनुसार कीरा की पूरी टीम को अपने मास्टर कोकोरी के पास ले जाती है। कोकोरी मंदिर में रहने वाली एक गॉडेस होती है जो कि एक अजीब सा मास्क पहनकर उनके सामने आती है। कोकोरी कागामी को देखकर बोलती है कि मुझे तुम्हारा इंतजार था। इस पर कीरा उससे कहती है कि आखिर तुम कागामी को क्यों ढूंढ रही थी। इस पर कोकोरी उसे बताती है कि वो कागामी को एक एक्सोसिस्ट बनाना चाहती है क्योंकि कागामी के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से बहुत सारे योकाई उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अगर कागामी इस एबिलिटी का यूज सही तरीके से करना सीख गया तो वो उनके बहुत ज्यादा ही काम आएगा। पर इस पर कीरा मना कर देती है और वो कहती है कि तुम ऐसे कागामी का यूज नहीं कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं कर दूंगी, अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। ये कहकर वो वाटर मैजिक से कीरा के ऊपर अटैक कर देती है, पर कीरा अपने किमोनो की मदद से उसे कैंसिल आउट कर देती है और कागामी को उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोकोरी के लगाए हुए एक बैरियर से टकरा जाती है और नीचे गिरने लगती है। लेकिन जैसे तैसे कर वो अपने आप को संभालती है और वापस से कोकोरी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर इस अटैक से कोकोरी आराम से बच जाती है और वो डायरेक्ट कीरा के पीछे आती है और उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है जिससे कीरा की बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर भी कीरा हिम्मत कर कागामी को बचाने के लिए अपने दो पैरों पे खड़ी हो जाती है। ये देख के कुकुरी कीरा के ऊपर अपने सबसे ताकतवर मैजिक का यूज करती है जो होता है वाटर इम्पैक्ट। इसमें बहुत बड़ा सा वाटर बॉल कीरा के ऊपर गिर जाता है, लेकिन कीरा अपनी बची हुई पावर से एक शील्ड बना लेती है और कागामी और खुद को बचा लेती है। लेकिन अपनी पावर्स का ज्यादा यूज करने की वजह से वो अपने छोटे फॉर्म में आ जाती है। कुकुरी दूसरी बार भी कीरा के ऊपर वाटर इम्पैक्ट का यूज करती है, लेकिन इस बार कीरा उस अटैक से नहीं बच पाती और कमजोर होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और शील्ड भी टूट जाती है, जिस वजह से वो दोनों ही पानी में डूबने लगते हैं और कागामी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है और उसके सामने उसकी मॉम होती है जो कागामी से कहती है कि तुम्हें कीरा को बचाना होगा। इस पर कागामी कहता है कि मैं कीरा को नहीं बचा सकता हूँ, मेरे अंदर कोई भी पावर नहीं है, वो मुझे मार देगी। इस पर कागामी की मॉम उससे कहती है कि नहीं, तुम्हारे अंदर पावर्स हैं, तुम्हें बस उन्हें याद करना होगा। कागामी कीरा को उसके असली नाम से बुलाओ। ये कहकर वो गायब हो जाती हैं और इधर कागामी की भी आंखें खुल जाती हैं। हम देखते हैं कि कीरा कागामी को होश में लाने के लिए उसे सीपीआर दे रही होती है। कागामी के होश में आते ही वो लोग वापस से पानी के ऊपर आ जाते हैं और कीरा कुकुरी से लड़ने के लिए वापस से तैयार हो जाती है, लेकिन इस बार कागामी उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं, अब तो हम लोग साथ मिलकर फाइट करेंगे। जिस पे वो कहती है कि तुम उससे फाइट नहीं कर सकते हो, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। जिसपे कागामी उससे कहता है कि आया सुकुरा, जल्दी से अपने ओबी फॉर्म में आ जाओ। ये सुनते ही कीरा वापस से अपने किमोनो वाले फॉर्म में आ जाती है और उससे कहती है कि अब तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। इस पे वो कहता है कि चिंता मत करो, अब हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे उससे और उसे हरा देंगे। कागामी के मुंह से ये सुनकर कुकुरी उससे कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, और ये कहकर वो उसके ऊपर वाटर व्हील से अटैक कर देती है। और कागामी सही समय पर एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर कुकुरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने तो कीरा की पावर्स को बहुत जल्दी सीख लिया है, लेकिन तुम मेरे अगले हमले से नहीं बच पाओगे। और ये कहते ही वो एक बहुत बड़े वाटर स्नेक को समन कर लेती है। उसे देखते ही कीरा और कागामी की फट के चौसठ हो जाती है, लेकिन कागामी अपनी फटी हुई को सिलता है और एक शील्ड बना देता है। ये देखकर कीरा उसे बेवकूफ कहती है क्योंकि शील्ड से उस स्नेक को नहीं हराया जा सकता था। तभी वो स्नेक भी कागामी के ऊपर अटैक कर देता है, पर कागामी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो स्नेक के पास आते ही अपनी शील्ड को मोड़ देता है, जिससे कि स्नेक के दो टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर कुकुरी बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। तभी कागामी उसके ऊपर अपनी ड्रिलिंग मशीन से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए कुकुरी एक बर्फ की शील्ड बना देती है, लेकिन हमारा बंदा उस बर्फ की शील्ड को तोड़ देता है। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि कुकुरी हार गई है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है वैसे ही हम देखते हैं कि कुकुरी ने कीरा को कागामी से अलग कर दिया होता है और वो कागामी से कहती है कि अगर तुम्हें कीरा को सही सलामत देखना है तो तुम्हें मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा। अब हमारे बंदे के पास कोई चारा नहीं बचता है सिवाय कुकुरी के ऑफर को एक्सेप्ट करके एक एग्जॉसिस्ट बनने के। तो वो एग्जॉसिस्ट बनने के लिए मान जाता है, तो कुकुरी भी कीरा को सही सलामत छोड़ देती है। तभी कुकुरी का मास्क टूट जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और हमें पता चलता है कि यार कुकुरी तो एक बच्ची है,
उसे देख के कागामी और कीरा दोनों ही बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर कीरा तो लिटरली कुकुरी के ऊपर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी पावर इस मास्क से थी ना, अब ये मास्क नहीं है तो अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। और ये कहकर कीरा कुकुरी को हवा में घुमा घुमा कर अपना बदला ले लेती है। फिर कागामी और कीरा दोनों ही अपने घर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पर कागामी कीरा से कहता है कि मैं एक बहुत महान एग्जॉसिस्ट बनूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर कीरा कागामी को एग्जॉसिस्ट बनने की ट्रेनिंग दे रही होती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें एक महान एग्जॉसिस्ट बनना है तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे बंदे की तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो कीरा को अपने कंधे पर लेकर सुबह से दौड़ रहा है, लेकिन कीरा उसे ट्रेनिंग कराती जाती है और उससे कहती है कि चलो अब तुम मुझे यूज करना सीखोगे, जैसे तुमने फाइट के दौरान शील्ड बनाई थी, अब जल्दी से उस शील्ड को वापस से बना के दिखाओ। और ये कहकर वो अपने ओबी फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पर कागामी शील्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शील्ड बनती नहीं है। इससे भैया कीरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि सही में तुम यूजलेस हो, चलो हमें घर चलना चाहिए, रात होने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग घर आ जाते हैं और फिर नहाने के लिए चले जाते हैं। जब वो लोग नहा रहे होते हैं तब कीरा कागामी को अपने बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है, ताकि कागामी उसकी पावर्स को अच्छी तरीके से यूज कर पाए। वो कागामी को बताती है कि जब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में होती है तब वो बहुत ज्यादा ही कमजोर होती है और उसे कोई भी मार सकता है, लेकिन जब वो अपने ओबी फॉर्म में होती है, मतलब कि किमोनो वाले फॉर्म में होती है, तब उसे मारना और डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब वो अपने बचे हुए किसी भी पार्ट से वापस से रीजनरेट हो सकती है। ये सुनकर कागामी बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कितनी बार रीजनरेट हो चुकी हो। तो वो बताती है कि मैं लाखों बार रीजनरेट हो चुकी हूँ। इसी दौरान हमें कोकोरी और कोकोआ को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही परेशान होते हैं, क्योंकि फाइट की वजह से उनका जो मंदिर होता है वो टूट जाता है और उनके पास इतना रुपए नहीं होता है कि वो उस मंदिर को वापस से ठीक कर पाए। इसीलिए वो लोग बच्चों के प्लेग्राउंड में रहने का फैसला करते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। तभी वहाँ पर कीरा आ जाती है और उन लोगों को वहाँ पर देखकर उनका मजाक उड़ाने लगती है। तभी सीन कट होता है और हमें एक अजीब से बंदे को दिखाया जाता है, जो कि बड़े खतरनाक तरीके से ड्राइंग बना रहा होता है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर कागामी को स्टूडेंट काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस में बुलाया होता है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि स्टूडेंट काउंसिलिंग का जो प्रेसिडेंट है ये वही लड़का है जिसे कि कागामी ने उस दिन उस विग वाले योकाई से बचाया था। इस पर प्रेसिडेंट बताता है कि उस दिन वो लड़की बनकर इसीलिए घूम रहा था ताकि वो स्कूल में होने वाली अजीब सी घटनाओं के बारे में पता कर सके। और वो उन्हें ये भी बताता है कि हाल ही में स्कूल में एक नया क्लब खुला है, जो कि बहुत अजीब हरकतों के लिए जाना जाता है। उनके क्लब रूम से बहुत अजीब सी आवाजें आती हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चल के उस क्लब को इन्वेस्टिगेट करो। जिस पर वो लोग मान जाते हैं और प्रेसिडेंट के साथ उस क्लब की ओर उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो क्लब के बाहर पहुंचते हैं तभी उनके सामने एक लड़का आ जाता है, जो कि उस क्लब का लीडर होता है। वो अपने साथ एक फॉर्म लाया होता है और प्रेसिडेंट से कहता है कि इस फॉर्म में सिग्नेचर करके हमारे क्लब को ऑफिशियल कर दीजिए, लेकिन प्रेसिडेंट उसे मना कर देता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी ड्राइंग बुक में एक मॉन्स्टर की पेंटिंग बनाने लगता है, जो कि जोर से चमकने लगती है और अचानक से वही मॉन्स्टर उसके पीछे समन हो जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर उन लोगों की फटके चौसठ हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर से बचने के लिए वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो मॉन्स्टर कीरा और कागामी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे कर कीरा और कागामी उसके अटैक से बचते हैं और आगे की ओर भागने लगते हैं। वो लोग उस मॉन्स्टर से बचने के लिए साइंस लैब में घुस जाते हैं और वहाँ का दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि आखिर वो उस मॉन्स्टर को हरा कैसे सकते हैं। तभी कागामी को याद आता है कि वो बंदा उस मॉन्स्टर को समन करने के लिए अपनी ड्राइंग बुक का यूज करता है। इसका मतलब ये है कि वो योकाई उस ड्राइंग बुक के अंदर ही है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर हमें उस मॉन्स्टर को हराना है तो हमें उस बंदे से उस ड्राइंग बुक को छीनना होगा। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर साइंस लैब की दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है और वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट और उमो उसके ऊपर वाटर से अटैक करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि कागामी पीछे से जाके उस बंदे से ड्राइंग बुक को छीन सके। लेकिन वो बंदा कागामी को पकड़ लेता है, तो कागामी के पास अब उससे फाइट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो कागामी कीरा को उसके ओबी फॉर्म में आने के लिए कहते हैं और कीरा के ओबी फॉर्म में आते ही वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर कागामी उस मॉन्स्टर के हर एक अटैक से बचते हुए उसके पीछे रख के एक फायर एग्जिस्टेंस को उठाकर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर धुआं
जमा हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर कागामी उससे उस बुक को छीन लेता है और उस बंदे को भी पकड़ लेता है। अब उस मॉन्स्टर से जीतने के बाद वो लोग सोचते हैं कि इस बुक वाली युकाई को भी खत्म ही कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले इन लोगों के दिमाग में एक ठरक जागती है और ये लोग उस बुक में एक सुंदर सुशील और संस्कारी लड़की की फोटो बनाते हैं और वो लड़की वहाँ पर प्रकट भी हो जाती है, जिससे वहाँ पर जितने भी लौंडे होते हैं उनके अरमान खड़े होने लगते हैं और सबसे ज्यादा तो हमारे कागामी के होने लगते हैं, जो कि उस लड़की को पसंद नहीं आता और वो कागामी के अखरोट फोड़ देती है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कीरा और कागामी एक लड़के को छत पर छुप कर देख रहे होते हैं, क्योंकि वो लड़का चिसातो को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन चिसातो उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो किसी और से प्यार करती है। ये सुनकर उस बंदे के तो सारे के सारे अरमान टूट जाते हैं और वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है। और वहीं पर जब ये बात कागामी को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा ही शौक में हो जाता है कि आखिर चिसातो किस लड़के को पसंद करती है। तो वो घर पहुंचने पर चिसातो से पूछता है कि चिसातो, मैं तुम्हारे बचपन को दोस्त हूँ, मुझे तो बता दो कि तुम किस लड़के को पसंद करती हो। लेकिन चिसातो उसकी बातों को टालते हुए कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें ये सब नहीं जानना चाहिए और तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर में डेटिंग सिम गेम खेल रहा होता है। अचानक से उसके कंप्यूटर पे कुछ ऐसा आता है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। फिर अगले दिन जब कागामी अपने स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके स्कूल का माहौल तो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, क्योंकि कल तक की जो बंदे नल्ले घूम रहे थे आज उन सबके पास एक एक बंदी है। ये देखकर हमारे बंदे की पूरी तरीके से हट चुकी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा हटती तब है जब वो अपनी क्लास में पहुंचता है और वो देखता है कि 7 जन्मों से नल्ला उसका जो दोस्त है उसके पास भी एक बंदी, और वो जो शीरो होता है वो उससे कहता है कि भाई अच्छा मौका है, एक बंदी तू भी पटा ले। लेकिन हमारा बंदा सोच रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है स्कूल में। तभी कीरा कागामी से कहते हैं कि तुमने एक चीज नोटिस की, जितने भी लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके सामने एक डेटिंग गेम की तरह स्क्रीन आ जा रही है, जिसका यूज कर कर वो लोग एक दूसरे को अपना पार्टनर बना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से हमारा स्कूल एक डेटिंग गेम में फंस गया है और ऐसा काम एक योकाई कर सकता है, इसीलिए हमें उस योकाई को जल्दी से ढूंढना होगा। और ये कहकर वो दोनों ही उस योकाई की तलाश में निकल जाते हैं। वो लोग उस योकाई को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी कागामी की नजर चिसातो पे पड़ती है, जो कि उसी लड़के के साथ डेटिंग गेम खेल रही होती है जिसे कि उसने कल रिजेक्ट किया था। तो कागामी चिसातो को रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। तो गुस्से में आकर कागामी हिरोशिमा का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने चिसातो के साथ क्या किया है। तभी चिसातो कागामी को एक जोरदार चांटा मार देती है, जिससे कि हमारा बंदा सदमे में चला जाता है, क्योंकि यार चिसातो उसके बचपन की दोस्ती और एक लड़की की वजह से उसने इसे चांटा मार दिया। वो लड़का जो होता है वो यहाँ पर कागामी का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि अब वो मेरे वश में है, तुम उसे कभी नहीं पा पाओगे, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इस चीज को सुनकर कागामी समझ जाता है कि स्कूल में ये सब जो डेटिंग का कांड हो रहा है वो सब हिरोशिमा ने किया है किसी योकाई की मदद से। तो कागामी उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन हिरोशिमा उसके ऊपर कुछ लड़कियों को छोड़ देता है जो कि कागामी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती हैं। तभी कीरा कागामी के बैग से बाहर निकलती है और उससे कहती है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें चिसातो को वापस से ठीक करना होगा। ये सुनकर कागामी जोश के साथ उठता है और कहता है मैं हिरोशिमा को उसी के खेल में हराऊंगा। और ये कहकर वो चिसातो के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चिसातो उसके प्यार में गिरने की बजाय उससे नफरत और करने लग जाती है, जिससे हमारा बंदा बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और अपनी इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए उमो के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे इस गेम को खेलना सिखाओगे। तो उमो उसको इस गेम के बारे में सब कुछ बता देता है और बहुत लंबा चौड़ा चार्ट बनाते हुए कहता है कि तुम्हें चिसातो को अपने साथ बिताए गए सारे पलों को याद दिलाना होगा, तभी तुम चिसातो को वापस से नॉर्मल कर पाओगे। तो कागामी चिसातो के पास जाता है और उसे अपने साथ बिताए गए कुछ पलों को याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर चिसातो को कागामी के साथ बिताए गए पल तो याद नहीं आते हैं, लेकिन कागामी ने जो कीरा के साथ पल गुजारे थे वो जरूर याद आ जाते हैं और वो पलों को याद कर कर वो और ज्यादा ही भड़क जाते हैं और कागामी से गंदा वाला नफरत करने लगते हैं। लेकिन हमारा बंदा हार नहीं मानता और वो सोचने लगता है कि वो चिसातो को और क्या याद दिला सकता है। तभी सीन कट हो जाती है और हम देखते हैं कि हिरोशिमा और चिसातो एक चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे होते हैं, जहाँ पर हिरोशिमा लास्ट टाइम
चिसातो को प्रपोज करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कागामी आ जाता है, जो कि अपने साथ चिसातो की कुछ डॉल्स को लाया था, जिनके साथ वो लोग बचपन में घर घर खेला करते थे। उन डॉल्स को देखकर चिसातो वापस से नॉर्मल होने लगती है और दौड़ते हुए कागामी को गले से लगा लेती है। ये देखकर हिरोशिमा रोने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो कीरा और उमा उसका पीछा करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसको पकड़कर पता करना था कि जिस योकाई का वो इतनी देर से इस्तेमाल कर रहा था वो योकाई आखिर है कहाँ, ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। इधर दूसरी तरफ हम चिसातो और कागामी को देखते हैं, जो कि रेस्ट करने के लिए नर्स ऑफिस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चिसातो होती है उसका बिहेवियर कागामी को लेके बहुत ज्यादा ही डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर हिरोशिमा को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और वो उन्हें एक कबर्ड में मिलता है। हिरोशिमा से उन्हें पता चलता है कि वो जो योकाई है वो कंप्यूटर लैब में रखी हुई एक गेमिंग सीडी में है। तो वो दोनों उस गेमिंग सीडी को ढूंढने के लिए कंप्यूटर लैब के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम चिसातो को देखते हैं, जो कि कागामी के साथ सचमुच का घर घर खेलना चाहती थी, वो भी डीप में। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही उमो कंप्यूटर लैब में पहुंचकर उस योकाई वाली सीडी को तोड़ देता है, जिससे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और चिसातो भी वापस से ठीक हो जाती है। फिर अगले दिन जब कागामी स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक सुनोको नाम की लड़की अटैक कर देती है, जिससे कि कागामी दूर जाके गिरता है। यहाँ पर कागामी समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन है और वो उसके ऊपर अटैक क्यों कर रही है। सुनोको उसके ऊपर एक और अटैक करने वाली होती है कि तभी बीच में कीरा आकर उसे ब्लॉक कर देती है और फिर इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगता है। यहाँ पर तो हमें लगता है कि कीरा जीतने वाली है, लेकिन जो सुनोको होती है वो भी कम नहीं होती है। वो कीरा को पकड़ती है और जमीन में मार देती है और फिर कागामी को भी एक पंच मारकर जमीन पे गिरा देती है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, पर पीछे से कीरा उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन सोनोको का जो ओबीबी होता है वो बाहर निकलकर कीरा के अटैक को कट कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोनोको भी एक एग्जॉसिस्ट है, जिसके पास एक कटाना है जो कि कीरा की तरह अपना रूप बदल सकता है। यहाँ पर सोनोको उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अपनी मॉम की तरह ताकतवर हो गए, लेकिन तुम तो पूरी तरीके से यूजलेस हो, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ यहाँ के लोकल गॉड से बात करने के लिए और हमेशा के लिए यहाँ का एग्जॉसिस्ट बनने के लिए। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और आपको पता ही होगा कि इस कंट्री का लोकल गॉड बस एक ही है, वो है कुकुरी। तो वो कुकुरी के पास जाती है और वहाँ पर कीरा और कागामी भी होते हैं। वहाँ पर सोनोको कुकुरी से कहती है कि आपने जैसा बताया था ये लड़का वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल यूजलेस है। जब मैंने आपके साथ इसकी फाइट देखी थी तब मुझे लगा था कि इसके अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल होगा, लेकिन जब मैंने आज फाइट किया तो ऐसा लगा कि मैं किसी नौसिखिए से फाइट कर रही हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस कंट्री की जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए और मुझे यहाँ का एग्जॉसिस्ट बना दिया जाए, क्योंकि कागामी कीरा के पावर्स के लायक नहीं है। इस पर कुकुरी कहती है कि एक जगह पर दो एग्जॉसिस्ट नहीं हो सकते हैं, जिस पर सोनोको कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं कागामी को एक डुओ के लिए चैलेंज करती हूँ। इस डुओ में जो जीता वो इस जगह का एग्जॉसिस्ट बनेगा और दूसरा मारा जाएगा। इस चैलेंज को कीरा तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कागामी थोड़ा सा उदास दिख रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो सही में कीरा की पावर के लायक नहीं है। इसीलिए वो अपने रूम में जाकर उदास होकर लेट जाता है। लेकिन कीरा उसका हौसला बढ़ाती है और उसे कुछ इस तरीके से डिप्रेशन से बाहर ले आती है। भाई मेरे को भी डिप्रेशन हो रहा है, कोई मुझे भी ऐसे बाहर निकालो। फिर कुछ दिनों तक वो दोनों बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें कागामी जब थक जाता है तो रात को कीरा उसे एनर्जी देती है और इधर दूसरी तरफ सोनोको कागामी को हराने के लिए ट्रेनिंग कर रही होती है और वो नए नए पैतरे सोच रही होती है कागामी की शील्ड को तोड़ने के लिए। इस पर सोनोको की जो कटाना होती है जिसका नाम कोटेत्सु होता है, वो सोनोको से कहता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कागामी तो नौसिखिया है ना। जिस पर वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि कागामी नौसिखिया है, लेकिन उसका जो स्पिरिट है वो नौसिखिया नहीं है, हमें उसके लिए ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कोकोरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथ 2 हेल्थ मीटर लाई होती है। लेकिन कीरा उसको कुछ और ही समझ रही होती है और वो उससे कहती है कि ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा। इस पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये एक हेल्थ मीटर है जिसका यूज हम लोग फाइट में करेंगे। इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि किस अपोनेंट की कितनी पावर है। अगर एक अपोनेंट हार जाता है तो उसका जो मीटर है वो फूट जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो अपोनेंट
पूरी तरीके से हार चुका है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कागामी कीरा के बाल झुका रहा होता है और वो उससे कहता है कि देखना, हम लोग उस फाइट को जरूर जीत जाएंगे, मैं सोनोको को हरा दूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल हरा दोगे। और उसके बाद कीरा के अंदर का जानवर जाग उठता है और वो कागामी को बेड पर पटक के उसके अखरोटों को कस के दबा देती है, जिससे कि कागामी की चीख निकल जाती है। और इसके बाद कागामी को रिचार्ज करने की प्रोसेस पूरी रात चलती है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर कागामी और सोनोको कोकोआ के टेम्पल में आ जाते हैं फाइट करने के लिए। यहाँ पर सोनोको कागामी को देखकर सोच रही होती है कि आज वो कागामी को हराकर ये साबित कर देगी कि कागामी कीरा की पावर्स के लायक नहीं है। और वहीं पर कागामी ये सोच रहा होता है कि आज वो कैसे भी कर इस मैच को जीतेगा और साबित कर देगा कि वो कीरा की पावर्स के लायक है। और इसी के साथ मैच भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सबसे पहले कागामी अपनी न्यू टेक्निक का यूज कर एक बहुत बड़ी डॉल बना लेता है, जिसे कि सोनोको अपने स्लैशेस से काट देती है। लेकिन तभी उसके ऊपर कागामी एक सरप्राइज अटैक कर देता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा ही डैमेज होता है और उसका जो एचपी मीटर होता है वो भी क्रैक हो जाता है। यहाँ पर सोनोको वापस से उठती है और वो देखती है कि कागामी ने इस बार एक बहुत बड़ी बॉल बना ली होती है, तो उसे लगता है कि इस बॉल को वो आराम से काट देगी। लेकिन अचानक से वो बॉल एक बड़े से हैमर में बदल जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा ही हैरानी होती है और वो अटैक भी उसे सटीक लग जाता है, जिससे कि वो दूर जाके गिरती है। इधर दूसरी तरफ सोनोको के मास्टर भी आ जाते हैं कागामी और सोनोको की फाइट देखने के लिए। वो उन दोनों की फाइट देखकर कहते हैं कि जैसे मुझे सोनोको ने बताया था, यहाँ पर वैसा हो ही नहीं रहा है। सोनोको ने मुझे बताया था कि कागामी बहुत ज्यादा ही कमजोर है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो मास्टर जी कह रहे हैं वो गलत नहीं है भाई लोग, लेकिन सोनोको भी बहुत कलाकार किस्म की लड़की है। वो यहाँ पर कागामी की सारी टेक्निक्स को ऑब्जर्व कर रही होती है, ताकि वो पता कर सके कि कागामी कहाँ पर कमजोर पड़ता है। और उसे जैसे ही ये चीज पता चल जाती है, वैसे ही वो अपनी कटाना से कागामी के ऊपर अटैक कर देती है। ये जोरदार अटैक होता है, जिससे कि हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। और एक पल के लिए मुझे भी लग रहा होता है कि भैया कागामी का गेम ओवर हो चुका है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, वैसे ही हमें पता चल जाता है कि यार कागामी ने अपने एक हैंडिंग टेक्निक से उस कटाना को रोक लिया होता है। ये देखकर सोनोको बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाती है। तभी कागामी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि सोनोको को डैमेज होता है और उसका जो एचपी मीटर होता है वो भी और ज्यादा ही क्रैक हो जाता है। यहाँ पर सोनोको कागामी से दूर भागने लगती है, पर कागामी उसका पीछा करने लगता है, तो वो उसे रोकने के लिए उसके ऊपर स्लैश से अटैक कर देती है, जो कि उसको लग जाता है और उसे भी डैमेज होता है। यहाँ पर कागामी सोनोको को देखकर सोचने लगता है कि आखिर वो करना क्या चाहती है, क्योंकि वो वहाँ पर खड़ी होती है और अटैक भी नहीं कर रही होती है। इसी चीज पर कीरा उससे कहती है कि हमारे पास अच्छा मौका है, हम उसके ऊपर अटैक कर उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कागामी का कुछ और ही प्लान होता है। उसे पता होता है कि सोनोको अपने सिनागामी को एक टूल समझती है, इसीलिए वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि सिनागामी कोई टूल नहीं होता है। और ये कहकर कागामी सोनोको के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए दौड़ता है और सोनोको भी अपनी फाइनल अटैक को तैयार कर लेती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कीरा और कागामी की जो सोल होती है वो आपस में मर्ज हो जाती है और यहाँ पर कागामी अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जिसे कि कहते हैं सिनागामी मर्जेशन। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो फॉर्म है ये सिर्फ हाई लेवल के एग्जॉसिस्ट ही कर पाते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि हमारा जो कागामी है रोज रात को इस फॉर्म की प्रैक्टिस करता था, इसीलिए उसने ये फॉर्म अचीव कर लिया। इधर सोनोको कागामी के ऊपर अपनी चार्ज कटाना से अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए कागामी अपने हाथों में कपड़ा बांध लेता है और उसे रोक देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होने लगता है, जहाँ पर कागामी सोनोको के हर एक अटैक को आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। तभी अचानक से सोनोको के जो कटाना की जो ग्रिप होती है वो टूट जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर कागामी उसके ऊपर अपना फाइनल ब्लो कर देता है, जिससे कि सोनोको हार जाती है और कागामी जीत जाता है। यहाँ पर सोनोको अपनी हार को स्वीकार कर वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ कीरा और कोकोरी जब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से कागामी कमजोर होकर बेहोश हो जाता है, जिसे लेकर वो वापस से घर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कागामी बेड पर बेहोश पड़ा होता है और कोकोरी बता रही होती है कि शायद कागामी ने उस पावर का यूज 3 मिनट से ज्यादा कर लिया है, इसीलिए वो बेहोश हो गया है। और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कागामी मैच के बीच में बेहोश नहीं हुआ, वरना हम लोग पूरा गेम हार जाते। इस पे कीरा कहती है कि ये बात तो सही है, अगर वो बेहोश हो जाता तो मैं अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर पाती। वो ये सब बात कर ही रही होती है कि तभी कागामी की बहन नीचे से उन लोगों को
डिनर के लिए बुलाती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कागामी इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि भैया कुकुरी उसे खाना खिला रही होती है। ये देखकर कीरो उससे कहती है कि कुकुरी आज तो तुम्हें बड़ा कागामी पे प्यार आ रहा है। तो वो कहती है कि अरे ऐसा नहीं है, आज उसने हमें मैच जितवाया है ना इसीलिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि भाई लौंडा इतना कमजोर होता है कि ये दोनों बंदियां उसे नहलाने ले जाती हैं, वो भी ऐसे। यहाँ पर दोनों लड़कियां कागामी की आंखों में पट्टी बांध देती हैं जिससे वो कुछ देख ना पाए लेकिन वो सब कुछ देख ले। और फिर यहाँ पर कुकुरी कागामी का टॉवल हटा देती है और उसे बुलडोजर देखने को मिलता है। हाँ ये देखो बुलडोजर देखने को मिल रहा है, यही मिलता है देखने को। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आखिर ये बुलडोजर का मतलब हुआ क्या। अब बाथरूम में कांड तो हो चुका था, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बेड पे कांड स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर कुकुरी तो नीचे लेटी होती है लेकिन सबसे पास में होती है कीरा जिसका दिल कभी नहीं भरता है। और इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा बंदा पूरी तरीके से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर हमें धीरे धीरे करके सारे लोगों का कट ऑफ दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें सोनोको को भी दिखाया जाता है जिसकी मम्मी हारने की वजह से उसे चिल्ला रही होती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें और ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ जहाँ पर कागामी की क्लास में आई होती है एक नई लड़की जो कि और कोई नहीं बल्कि कीरा होती है। उसे देखकर चिसातो और कागामी बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाते हैं। और इसी के साथ सुगुमोमो का सीजन नंबर 1 खत्म होता है। अगर आपको सीजन 2 चाहिए लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाइए, हमारी फैमिली में आ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।